ऊंचाई पर वही पहुंचते हैं जो बदला नहीं बदलाव लाने की सोच रखते हैं। कि ऊंचाई पर वही पहुंचते हैं जो बदला नहीं बदलाव लाने की सोच रखते हैं। ऊंचाई पर पहुंचने की ताकत उन्हीं में होती है जो दुनिया बदलने की कोशिश करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। जुड़ जाए एक बार सेशन से सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ कुशल मंगल होंगे। आप सभी का गुरुकुल आर्मी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जी हाँ, आज का सेशन अति महत्वपूर्ण होगा। जो हमने दो पिछले क्लास थी उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे आने वाले एग्जाम में, जो अपने टॉपिक्स पूछे गए थे, जो हमने टॉपिक पढ़ा है, उनसे कौन कौन से क्वेश्चन बने थे, वो क्वेश्चंस हमने अपने पिछली दो क्लासों में पढ़े। आज वापस उसी से स्टार्ट करते हैं। वापस जो टॉपिक वाइज चल रहा था अपना जीत बेस में। जी हाँ, हमने जो उत्तक चल रहा था और उत्तक क्वेश्चनों के बारे में अपना जो चैप्टर पीछे चल रहा था 15 नंबर की क्लास, आज वो उससे अगले 16 नंबर की दो क्लास में हमने जो क्वेश्चंस बने थे वो क्वेश्चंस देख लिए कि कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं जो अपने टॉपिक पढ़े हैं। अब उसी के अकॉर्डिंग आगे चलते हैं अपन इस उत्तक में। अपना जीत बेस साइंस का अगर अभी तक कोई बच्चा नहीं जुड़ा है तो जल्द ही जुड़ जाइए। जी हाँ, बिना किसी देरी के क्लास का आगाज कर दें। जी हाँ, टॉपिक था अपना उत्तक। ठीक है, टिश्यू वाला चल रहा था। जी गुरु जी, जिसके बारे में हमने उसके प्रकार और सारी डिटेल के बारे में बहुत जान लिया था। उसके आगे हम देखते हैं, थोड़ा सा वापस विवरण देखते हैं। उत्तक, उत्तक क्या होता है गुरु जी? कोशिकाओं का समूह होता है। ठीक है जी गुरु जी, क्या होता है? कोशिकाओं का समूह। कोशिकाओं का समूह है। कोशिकाओं का समूह है होता है। ठीक है, क्या होता है गुरुजी? कोशिकाओं का वैसे समूह है होता है। जी गुरुजी, बिल्कुल। आगे बात करते हैं इसके बारे में। ठीक है, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं इसकी कि कोशिकाओं का समूह है होता ही होता है। साथ में ऐसा भी इसे बोल सकता है कि कोशिकाओं ऐसा समूह जो उत्पत्ति, रचना और कार्य में समान हो। कैसे कैसे? कि उत्पत्ति, उत्पत्ति, रचना व कार्य में समान हो। ठीक है, वो भी उत्तक कहलाते हैं। दूसरी बात इसके ऐसा भी हम लिख सकते हैं कि जैसे कि इसको जो कार्य है उत्पत्ति रचना कार्य के में समान होती है। और ऐसा भी देख सकते हैं कि कई कोशिकाएं मिलकर एक क्रियात्मक समूह का निर्माण करती है। ऐसा भी लिख सकते हैं कि कई कोशिकाएं मिलकर क्रियात्मक समूह का निर्माण करती है। कई कोशिकाएं मिलकर क्रियात्मक समूह का निर्माण करती हैं। कई कोशिकाएं मिलकर क्रियात्मक समूह का निर्माण, क्रियात्मक समूह का निर्माण करती है। ठीक है जी गुरु जी, सारी कोशिकाएं मिलकर उत्तक का निर्माण करती है। ठीक है जी गुरु जी, तो एक सी कोशिकाएं मिलकर क्रियात्मक समूह का निर्माण करती है या कोशिकाओं का समूह होता है। ठीक है, तीसरी भाषा में ऐसा भी बोल सकते हैं कि कोशिकाओं का ऐसा समूह है जो उत्पत्ति रचना व कार्य में समान हो, उत्तक कहलाते हैं। ठीक है जी गुरु जी, आगे बात करते हैं उत्तक के बारे में, अध्ययन के बारे में। ठीक है, तो उत्तक के अध्ययन को क्या कहते हैं गुरु जी? टिश्यू के अध्ययन को, स्टडी ऑफ टिश्यू। उत्तक के उत्तक के अध्ययन को गुरुजी औतकी कहते हैं। क्या कहते हैं? औतकी। बहुत बार पूछा जाता है कि उत्तक के अध्ययन को क्या कहते हैं गुरुजी? औतकी कहते हैं। ठीक है जी गुरुजी, या हिस्टोलॉजी क्या कहते हैं इंग्लिश में? क्या कहते हैं इसे? हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी कहते हैं। ठीक है, उत्तक के अध्ययन को औतकी कहते हैं। ठीक है जी गुरुजी, इसके बारे में हमने तीन चीज देख ली। जी हाँ, उत्तक टिश्यू कोशिकाओं का समूह है। दूसरी भाषा में सब कहते हैं उत्पत्ति रचना व कार्य में समान। उससे अगली तीसरी भाषा में पुनः ऐसे बोल सकते हैं कि कोशिकाओं से मिलकर क्रियात्मक समूह का निर्माण। ठीक है, और उत्तक के अध्ययन को औतकी कहते हैं। ठीक है जी गुरु जी, अब बात करते हैं कुछ विशेष प्रकार के उत्तकों के में। ठीक है, विशेष प्रकार के उत्तक। विशेष प्रकार के उत्तक। अब विशेष प्रकार के उत्तक में कौन कौन से हैं गुरुजी? विशेष प्रकार के जो उत्तक होते हैं उनमें से हम गुरुजी सबसे पहले देखते हैं जाइलम व फ्लोएम के बारे में। इसके बारे में देखेंगे गुरुजी, जाइलम
व फ्लोएम के बारे में, जाइलम व फ्लोएम के बारे में देखेंगे, देखते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, सबसे पहले जाइलम व फ्लोएम के बारे में देखेंगे। ठीक है जी गुरु जी। अब जाइलम के बारे में हम देखते हैं पहले स्टार्ट से। जी हाँ, किसके बारे में देखते हैं गुरु जी? जाइलम के बारे में। जी हाँ, जाइलम के बारे में हम देखते हैं। ठीक है, जी हाँ, बिल्कुल, जाइलम के बारे में हम पहले देखेंगे। जी हाँ, दिख रहा है सही, बिल्कुल जी, बिल्कुल देखते हैं। जी, जाइलम, जाइलम का क्या कार्य होता है गुरुजी? जाइलम होता है जो मध्य भाग में स्थित, समन्वय मंडल के रूप में मध्य भाग में स्थित होता है, जो जड़ों से जल को पौधे की पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करती है। क्या करती है गुरुजी? ये संवहनी उत्तक होते हैं। पहली बात तो सबसे बड़ी ये बात है कि ये संवहनी उत्तक होते हैं, ये संवहनी उत्तक होते हैं, संवहनी उत्तक होते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात क्या है गुरुजी? ये संवहनी उत्तक होते हैं। साथ में नोट्स बनाते जाइए ताकि वापस आपको देखना ना पड़े। ठीक है, अगर आप पहले आप रफ कॉपी में उतारना चाहते हो तो पहले रफ कॉपी में उतार लो, उसके बाद नोट्स के हिसाब से लिखते जाना। ठीक है, जाइलम की पहली बात है कि ये संवहनी उत्तक होते हैं। ठीक है, जो पादप में जड़ से जल व खनिज लवणों को शेष भागों तक पहुंचाती है। ठीक है, मेन कार्य क्या होता है इसका गुरुजी? ये जड़ से, जड़ से जल व खनिज लवणों को, जल व जल व खनिज लवणों को आवश्यक स्थान मान सकते हैं, या पत्तियां मान सकते हैं, आवश्यक स्थान तक पहुंचाने का कार्य क्या करता है? आवश्यक स्थान जहां पर खनिज लवणों की आवश्यकता होती है वहां तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, या खनिज लवणों को शेष भागों तक पहुंचाने का कार्य करती है। आवश्यक स्थानों पहुंचाने का कार्य, पहुंचाने का कार्य। ठीक है, पहुंचाने का मेन कार्य होता है। अब बात करते हैं इसके बाद में फ्लोएम की। उससे पहले एक बार वापस देख लेते हैं कि जाइलम के बारे में। ठीक है, जाइलम में क्या है गुरुजी? ये संवहनी उत्तक होते हैं, वह जड़ से जल व खनिज लवणों को आवश्यक स्थानों तक पहुंचाने का मेन इसका कार्य होता है। ठीक है जी गुरुजी, साथ में स्क्रीनशॉट ले लीजिए या साथ में लिखते जाइए। जी हाँ, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन बन सकता है वो बनेगा गुरुजी फ्लोएम से। हम वही पढ़ेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जी हाँ, जो सबसे ज्यादा पूछे जाने की संभावना होती है वही क्वेश्चन या टॉपिक हम पढ़ेंगे। ठीक है जी गुरुजी, अब बात करते हैं फ्लोएम की। किसकी करते हैं गुरुजी? फ्लोएम की। यह क्या होती है? ये गुरुजी चालनी उत्तक होते हैं। क्या होते हैं गुरुजी? ये होते हैं चालनी उत्तक। ये चालनी उत्तक होते हैं। ठीक है जी गुरुजी, मान ली जैसा कि एक पेड़ है। ठीक है, ठीक है, एक पेड़ होता है। ठीक है गुरुजी, यहाँ पे जाइलम है फ्लोएम स्थित होते हैं। इसमें क्या होता है गुरुजी? जो जड़ों से, ये है जड़ें, इन जड़ों से पत्तियों तक, जड़ों से जड़ों से पत्तियों तक खनिज लवण, खनिज लवण व जल, जल को ले जाने का कार्य किसका होता है गुरुजी? वो किसका होता है गुरुजी? जाइलम का। ठीक है,
ये तो कार्य होगा जाइलम का जड़ से ऊपर पत्तियों तक ले जाने का। अब बात करते हैं फ्लोएम की। तो फ्लोएम से क्या होता है गुरुजी? ये फ्लोएम जो ऊपर से संरचना आती है, ठीक है जी हाँ। ऊपर से क्या होती है? ऊपर के बारे में जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य होता है, क्या होता है गुरुजी? वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण। क्या होता है गुरुजी? प्रकाश संश्लेषण के बारे में, जी हाँ। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो कैसी होती है गुरुजी? जब प्रकाश संश्लेषण सूर्य का प्रकाश होता है, ठीक है, जैसा कि सूर्य का प्रकाश आता है पेड़ पे, और पत्तियों में क्या होता है गुरुजी? पत्तियों पर जैसे प्रकाश आता है तो पत्तियों में जाइलम के द्वारा जो जल आता है उसके द्वारा और प्रकाश के द्वारा ये होता है वाष्पोत्सर्जन या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, और उससे जो एनर्जी मिलती है, जो ऊर्जा उत्पन्न होती है या भोजन पदार्थ बनता है, वो शरीर के आवश्यक स्थानों तक पहुंच जाता है। तो जो ऊपर वाले प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, पत्तियों से जो भोजन बनता है और भोजन बनने के पश्चात आवश्यक स्थानों तक पहुंचने का कार्य होता है, ठीक है। आवश्यक स्थानों तक पहुंचने का कार्य करते हैं, वो कौन करता है गुरुजी? वो काम करता है फ्लोएम करता है, ठीक है। जड़ों वाला नीचे से ऊपर वाला खनिज लवणों आपके जल का जो कार्य होता है वो पहुंचाने का कौन करता है गुरुजी? वो करता है जाइलम। और वाष्पोत्सर्जन सर्जन होने की जो प्रक्रिया होती है सूर्य के द्वारा, उससे जो पत्तियों में जो भोजन पदार्थ बनता है उस भोजन को आवश्यक स्थान तक पहुंचाने का कार्य करता है, कौन करता है गुरुजी? वो फ्लोएम करता है, ठीक है। फ्लोएम क्या होता है? चालनी उत्तक होते हैं जो पादप धातुओं में उपयोगी पदार्थों को पत्तियों से पौधों के अन्य स्थानों तक पहुंचाने का इसका कार्य होता है, ठीक है। आप ऐसा भी बोल सकते हैं, पत्तियों से आवश्यक स्थान तक, आवश्यक स्थान तक भोज्य पदार्थों, आवश्यक स्थान से भोज्य पदार्थों तक पहुंचाने का कार्य, तक पहुंचाने का कार्य वो किसका होता है गुरुजी? वो होता है फ्लोएम का। किसका होता है? फ्लोएम का होता है, जी हाँ, ठीक है जी गुरुजी। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जी हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार साथ में, जी बिल्कुल। ले लिया? एक बार वापस देख लेते हैं, जी हाँ। जाइलम क्या क्या कार्य होता है गुरुजी? जड़ों से जल व खनिज को ऊपर पौधों तक पहुंचाने का कार्य होता है, पत्तियों तक, ठीक है। ये तो हो गया जाइलम का। अब जाइलम के बाद ऊपर करते हैं फ्लोएम की बात। फ्लोएम क्या होता है? जो सूर्य से प्रकाश आता है उससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके पौधे या भोजन का निर्माण करते हैं पौधे के लिए, और वो भोज्य पदार्थों को उनके पहुंच आवश्यक स्थान वहां तक पहुंचाने का कार्य करता है, ठीक है जी गुरुजी। आ गया समझ में? बिल्कुल। इसके बाद आगे की चर्चा करते हैं, ठीक है जी गुरुजी। अब करते हैं जैसे कि उपकला उत्तर के बारे में हमने पहले पढ़ा था, ठीक है जी गुरुजी। जाइलम और फ्लोएम हो गया, ठीक है। या फिर इससे करते हैं जाइलम और फ्लोएम के जो मध्य जो अंतर होता है सबसे ज्यादा, वो अंतर एक बार देख लेते हैं, ठीक है जी गुरुजी। एक साइड में लिख दे जाइलम, दूसरी सेकंड लिखे फ्लोएम, साथ में उतारते जाइए, जी हाँ, ताकि आपको वापस रुकने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं मोटे तौर पर इनको। जो भागों में डिवाइड किया है या जो इनका अंतर है बहुत बार पूछा जाता है, तो उन अंतर में देखेंगे जी गुरुजी। जो पहला अंतर होगा जाइलम का, वो क्या होता है कि सर यह जाइलम जड़ों से जो अवशोषित जल है खनिज लवणों को आवश्यक स्थानों तक पहुंचाने का कार्य करती है। यह आप सभी को पता होगा क्या होता है जी गुरुजी। जड़ से जड़ व खनिज लवणों को आवश्यक स्थान तक पहुंचाने का कार्य, पहुंचाने का कार्य, ठीक है जी गुरुजी। जी बात करते हैं फ्लोएम की। फ्लोएम में क्या होता है गुरुजी? इसमें क्या होता है? ये पत्तियों को या फ्लोएम पत्तियों से बने भोज्य पदार्थों को पेड़ पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करती है, ठीक है। तो यहां इसमें क्या लिख सकते हैं अपन कि पत्तियों द्वारा भोज्य पदार्थों को
पदार्थों द्वारा बोझे पदार्थों को आवश्यक स्थान तक पहुंचाने का कार्य, आवश्यक स्थान तक पहुंचाने का कार्य, आवश्यक स्थान तक पहुंचाने का कार्य होता है। ठीक है, मेन मोटा मोटा कार्य यही होता है इसका फ्लोएम का। ठीक है जी हाँ गुरुजी। अब बात करते हैं आगे बढ़ जाइलम की। तो जाइलम क्या होता है गुरुजी? ये निर्जीव उत्तक होता है, ये आप याद रखना। जी हाँ, जाइलम क्या होता है गुरुजी? निर्जीव उत्तक होता है। ठीक है, यह निर्जीव उत्तक होता है। कैसा उत्तक होता है गुरुजी? निर्जीव उत्तक होता है। ठीक है, बात करते हैं फ्लोएम की। तो फ्लोएम क्या होता है गुरुजी? यह सजीव उत्तक होता है। ठीक है, यह सजीव उत्तक होता है। यह सजीव उत्तक होता है। ठीक है जी गुरुजी। दूसरे अगले प्रकार के बारे में बात करते हैं गुरुजी। जाइलम होता है वो क्या होता है? इसे मुख्यतः संवहनी नलिकाएं होती है। क्या होती? संवहनी नलिकाएं। इसमें क्या होती है? संवहनी नलिकाएं होती है। क्या होती है गुरुजी? इसमें संवहनी नलिकाएं होती है। ठीक है जी गुरुजी। और बात करते हैं उसमें फ्लोएम में, तो उसमें चालनी नलिकाएं होती है। इसमें क्या होती है गुरुजी? मुख्यतः चालनी नलिकाएं, चालनी नलिकाएं होती है। जी हाँ, लिख लीजिए आराम से। जैसा कि पहले आ रहा था कि साहब सब स्पीड से चल रहे हो, तो इसमें आप अब आराम से हैं, एक बार लिख लो आराम से। थोड़ी स्पीड कम कर लिए, अब आराम से लिख सकते हो। जी हाँ, वापस एक बार देख लेते हैं। जड़ है जो जल से, जल व खनिजों को, जड़ जड़ों से जल व खनिज लवणों को आवश्यक स्थान तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है गुरुजी? जाइलम करता है। ठीक है, बात करते हैं फ्लोएम की। फ्लोएम क्या होता है गुरुजी? पत्तियों द्वारा भोज्य पदार्थों को आवश्यक स्थान तक पहुंचाने का कार्य करता है। कौन करता है गुरुजी? फ्लोएम करता है। ठीक है जी गुरुजी। आगे बात करते हैं। जाइलम है यह निर्जीव उत्तक होता है, जबकि फ्लोएम होता है गुरुजी यह सजीव उत्तक होता है। ठीक है जी गुरुजी। बात करते हैं जाइलम की। यह संवहनी नलिकाएं होती है इसमें, और इसमें मुख्यतः चालनी नलिकाएं होती है। फ्लोएम में क्या होती है गुरुजी? चालनी नलिकाएं मुख्यतः होती है। ठीक है जी गुरुजी। बात करते हैं वापस जाइलम की। ठीक है, इसमें जो भिट्टी होती है, जो वोल होती है, वो बहुत मोटी होती है। वोल क्या होती है गुरुजी? मोटी होती है। ठीक है, तो इसकी भित्ति बहुत मोटी होती है। इसकी भित्ति मोटी होती है। इसकी भित्ति मोटी होती है। जी हाँ, साथ में लिखते जाइए। इसकी भित्ति मोटी होती है। ठीक है, जबकि उसकी क्या होती है? जो संवहन मंडल के बाहर की तरफ स्थित होती है। संवहन मंडल में बाहर की स्थित होती है, जो हमेशा कम पतली होती है, या इसकी भित्ति कम मोटी होती है। ठीक है, इसकी भित्ति कम मोटी होती है। इसकी भित्ति कम मोटी होती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार साथ में देखते हैं। या लिखते जाइए, लिख रहे हो तो। जी हाँ जी बिल्कुल। अगले अंतर की तरफ चलते हैं। जी हाँ, बात करते हैं अब स्थिति की। जी हाँ, स्थिति में क्या होता है? यह संवहन मंडल के मध्य या केंद्र में स्थित होता है। यह क्या होता है गुरुजी? संवहन मंडल के मध्य में, या संवहन मंडल के केंद्र में, या केंद्र की ओर। क्या करते हैं कि संवहन मंडल के केंद्र में स्थित होता है। ऐसा कर सकते हैं कि संवहन मंडल के केंद्र में स्थित होता है। केंद्र में स्थित होता है। ठीक है, कहां होता है गुरुजी? संवहन मंडल के केंद्र में स्थित होता है। बात करते हैं फ्लोएम की। तो यह संवहन मंडल के बाहर की तरफ स्थित होती है। इसमें क्या होते हैं गुरुजी? यह संवहन मंडल के बाहर की ओर स्थित, संवहन मंडल के बाहर की ओर स्थित, संवहन मंडल के बाहर की ओर स्थित होती है।
सन मंडल के बाहर की ओर स्थित होती है। ठीक है जी गुरु जी, बड़े आराम से चाव से पढ़ेंगे, नो टेंशन रहिए। कहीं का मैसेज आया था कि सर आपकी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा है, कम ज्यादा स्पीड के लिए इसीलिए रखा गया था ताकि आपको कम समय में बहुत ज्यादा कुछ मिल जाए। ठीक है, तो साथ में जो नोट्स बन रहे थे उनके थोड़ी सी दिक्कत थी, तो आज थोड़ी सी स्पीड कम की है, तो आराम से लिख सकते हो आप, क्योंकि आज जो अपनी जो साइंस की क्लास चल रही है उसमें एक भी टॉपिक आपको छोड़ा नहीं जाएगा, पूरा सिलेबस आपको करवाया जाएगा। तो नोट्स बनाते जाइए, नोट्स आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होंगे, और जैसा एग्जाम आए उससे पहले एक बार रिवीजन और कर लेंगे ताकि उस समय आपको ज्यादा दिक्कत ना हो। और साथ साथ में जैसे ही अपन 3-4 टॉपिक कर रहे हैं उसके बाद अपने जो कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं उन 4-5 टॉपिकों में, और कैसे क्वेश्चंस बनकर आए हैं एग्जाम में, वो क्वेश्चंस हम वापस साथ साथ में कर रहे हैं। ठीक है, तो नोट्स बनाने के साथ साथ अपन वो जो ऑप्शन सब्जेक्ट्स हैं, जो ऑप्शन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी हम साथ साथ कर रहे हैं। ठीक है जी गुरु जी, अब बात करते हैं जाइलम के आगे। तो जाइलम जो रेशे छोटे होते हैं, कि जाइलम के जो रेशे होते हैं गुरु जी वो छोटे होते हैं, या ऐसा बोल सकते हैं कि जाइलम रेशे छोटे होते हैं। ठीक है, जाइलम रेशे छोटे होते हैं, जाइलम रेशे छोटे होते हैं। ठीक है, जाइलम जाइलम रेशे कैसे होते हैं गुरुजी? जाइलम रेशे छोटे होते हैं, जबकि फ्लोएम में जो उत्तक द्विदिश की गति में या रेशे फ्लोएम जो बड़े होते हैं। ठीक है, क्योंकि या फ्लोएम रेशे बड़े होते हैं, ऐसा लिख सकते हो, अपन विषय में बाद में देखेंगे, ये बड़े होते हैं ऐसा लिख सकते हो, अपेक्षा करते जाइलम की। ठीक है, बड़े होते हैं। बात करते हैं दिशा की, इसकी जो गति होती है उस गति के, तो जाइलम उत्तक एक दिशा में गति करते हैं, जाइलम है जो एक दिशा में गति करते हैं, शॉर्ट में लिख सकते हो एक दिशा में गति, एक दिशा में गति करते हैं। जबकि फ्लोएम में क्या होता है गुरुजी? ये द्विदिशीय गति करते हैं। द्विदिशीय गति करते हैं। ठीक है जी गुरुजी, इसका मतलब क्या हुआ गुरुजी? एक दिशा का मतलब यह होता है गुरुजी, जो पेड़ है, पेड़ के जड़ से पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य होता है वो खनिज लवणों का, वो कौन का, किसका होता है गुरुजी? जाइलम का। तो जड़ से जो पत्तियों तक जाता है खनिज लवण, वो एक दिशा में ही जाता है, क्योंकि जड़ से पत्तियों की तरफ ऊपर ही जा रहा है, तो एक दिशा हो गया। ठीक है, बात करते हैं द्विदिशीय फ्लोएम की, तो फ्लोएम का क्या कार्य होता है गुरुजी? पत्तियों से शरीर जो पेड़ पौधा है उसके आवश्यक अंगों तक भोज्य पदार्थों को पहुंचाने का कार्य होता है। तो पत्तियों से जैसे आगे पौधे के किसी अंग तक पहुंचा, ठीक है, वहां से वापस दूसरे स्थान पे पहुंचा, तो दोनों दिशाओं में गति हो जाती है। ठीक है, तो फ्लोएम क्या होता है गुरुजी? द्विदिशीय हो गया, और आपका जो जाइलम है वह एक दिशीय गति हो गया। ठीक है जी गुरुजी, अब एक बार इनके इंतर को वापस एक बार देख लेते हैं। जी हाँ, सबसे पहले देखेंगे एक बार। जी हाँ, जाइलम क्या? जड़ से जल व खनिज लवणों को आवश्यक स्थान तक पहुंचाने का कार्य। फ्लोएम में क्या होता है गुरुजी? पत्तियों द्वारा भोज्य पदार्थों को आवश्यक स्थान तक पहुंचाने के कार्य। ठीक है, इसमें क्या हुआ? जड़ से पत्तियों तक, उसमें क्या है? पत्तियों से भोज्य पदार्थ बना और आवश्यक स्थानों तक। ठीक है, आगे बात करते हैं। यह निर्जीव उत्तक होता है, जबकि फ्लोएम क्या होता है गुरुजी? सजीव उत्तक होता है। ठीक है जी गुरुजी, आगे बात करते हैं। संवहनी नलिकाएं पाई जाती है जाइलम में, जबकि फ्लोएम में क्या होती है? सामान्यतः चालनी नलिकाएं होती है। इसमें बात करते हैं आगे। जाइलम में इसकी भित्ति मोटी होती है, मतलब इसकी जो वॉल होती है वो मोटी होती है, जबकि फ्लोएम की जो वॉल होती है वो ऐसा करते कम मोटी होती है बजाय जाइलम के। ठीक है जी गुरुजी, अगला अंतर। जाइलम जो संवहन मंडल के केंद्र में स्थित होता है, जबकि फ्लोएम होता है जो संवहन मंडल के बाहर की ओर स्थित होता है। ठीक है जी गुरुजी, बात करते हैं एक दिशीय गति में। जैसा कि हमने अभी बताया था कि जड़ से जो खनिज लवण जल है वो पत्तियों तक पहुंचने का कार्य ऊपर होता है, इसलिए एक दिशा में ही होती है, क्योंकि ऊपर से नीचे नहीं जाता है, नीचे से ऊपर ही जाता है, जड़ से ऊपर पत्तियों तक ही जाता है। ठीक है, बात करते हैं फ्लोएम में, तो जो द्विदिशीय होती है वो कैसे होती है गुरुजी? पत्तियों से भोज्य पदार्थों को आवश्यक पौधे के स्थानों तक पहुंचाने का जो कार्य होता है भोज्य पदार्थों का, वो कौन सा किसका होता है गुरुजी? फ्लोएम का होता है। और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो भोजन का निर्माण होता है या ऊर्जा बनती है, ठीक है, तो वो दोनों दिशा में, जैसे पौधे के किसी भी भाग में आगे की तरफ पहुंचता है, उसके बाद पीछे अगर जरूरत होती तो वापस उसी दिशा में आ जाता है, तो दोनों दिशाओं में ये गति करते हैं। ये होता है जाइलम व फ्लोएम के मध्य में सबसे ज्यादा जो अंतर माना जाता है। ठीक है,
जी गुरुजी। तो ये दोनों विभेद हो गए, साथ में उतारते जाइए जी हाँ, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। जी हाँ जी, ले लिया। आगे देखते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि योजी उत्तर क्या होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं गुरुजी? योजी उत्तर के बारे में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा करेंगे। एक बार एसएससी जीडी में ये पूछा गया था। तो योजी उत्तक कौन से होते हैं गुरुजी? वे उत्तक जो जोड़ने वाले उत्तक होते हैं। नाम से उत्तक उतरता है, योजक उत्तक जोड़ने वाले, ठीक है। सबसे पहले इतना जान लें कि आप योजी उत्तक मतलब योजक यानी जोड़ना, तो जोड़ने वाले उत्तक होते हैं, ठीक है। जो अंगों को आलंब प्रदान करते हैं, आलंब मतलब सपोर्टेड या सपोर्ट प्रदान करते हैं। किसको गुरुजी? अंगों को, अंगों को सहायता या सपोर्ट प्रदान करता है योजी उत्तक में, ठीक है। जो एक दूसरे से जोड़े रखने का कार्य करता है, ठीक है। दूसरी बात, इनके जो मध्य रिक्त स्थान होते हैं, ठीक है, इनके जो मध्य में स्थान होता है, मध्य में स्थान होते हैं योजी उत्तकों में, ठीक है जी गुरुजी। जैसे उसमें उपास्थि नसें या संधायुक्त या रक्त होते हैं, ठीक है। वही उत्तक है उसमें कॉन्गलेटिव टिश्यू के बारे में, ठीक है जी गुरुजी। और तंत्रिका उत्तक में हमने पहले पढ़ा था, तंत्रिका उत्तक के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। तो तंत्रिका उत्तक कहां से गुरुजी? मस्तिष्क के निर्माण में, ठीक है। अब एक बार वापस देख लेते हैं कि हमने आज जो पढ़ा है उसके बारे में, ठीक है। जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं अपने जीत बेस से, उनसे यही कहेंगे कि जल्द ही जुड़ जाइए। साइंस के आपके जो टॉपिक वाइज चल रहे हैं वो वापस अगर रिवाइजन पर आएंगे तो उस टाइम बहुत टाइम निकल जाएगा आपके पास। तो टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट तैयार करते जाइए, तो जुड़ जाए एक बार सभी बच्चे, जिन बच्चे अभी तक नहीं जुड़े, ठीक है। साइंस का पूरा टॉपिक वाइज आपको पूरा सिलेबस करवाया जाएगा, चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे आरपीएफ हो, चाहे सीआरपीएफ हो, चाहे सीआईएसएफ हो, ठीक है। सबके लिए, आपके लिए, दिल्ली पुलिस वाले तो बच्चे अहम है जी हाँ, और आर्मी वाले, उनके लिए पूरा सिलेबस आपको करवाया जाएगा। जीत बेस साइंस, जिसमें आज अपनी जो उत्तक की जो चल रही थी, जी हाँ, हमने सबसे पहले उत्तर के बारे में, टिश्यू के बारे में हमने पहले भी जानकारी ले ली थी। अपनी जो पहली क्लास थी, जी हाँ, 14 नंबर वाली, उसमें हमने उत्तर के बारे में पूरा डिस्कस कर लिया। उसके बाद 13 नंबर क्लास में हमने पहले अध्ययन कर लिया था। उसके बाद 14 और 15 में हमने क्या कहा था, जो हमने टॉपिक्स पढ़े थे उनके बारे में, जो कैसे क्वेश्चन बने थे आज तक एग्जाम में और कैसे बनने की संभावना है, वो क्वेश्चन हमने आपके सामने लाए थे और उनका अध्ययन किया था। अब वापस उसी के साथ जो उत्तर ने हमने छोड़ा था उसके बारे में वापस थोड़ा सा अध्ययन करते हैं और उसके बारे में आगे अध्ययन किया है। तो उत्तक टिश्यू कोशिकाओं का समूह होता है। दूसरी बात, उत्पत्ति, संरचना व कार्य में समान होते हैं, ठीक है। कईयों में असमान भी होते हैं, उनके जो जो आकृति होती है वो आकार में कुछ में चेंजेस भी होता है, पर लगभग में सेम होता है, ठीक है। उत्तक मिलकर गुरुजी क्या, सारी कोशिकाएं मिलकर बनाते हैं उत्तक बनाती है, और उत्तक मिलकर अंग तंत्र बनाता है और अंग तंत्र मिलकर शरीर का निर्माण करता है, ठीक है। कई कोशिकाएं मिलकर क्रियात्मक समूह का निर्माण करती है, ठीक है, या क्रियात्मक समूह बनाती है, ठीक है जी गुरुजी। उत्तक के अध्ययन को औतकी या हिस्टोलॉजी कहते हैं, ठीक है। उत्तक के अध्ययन को क्या कहते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा गया है गुरुजी, हिस्टोलॉजी या औतकी कहते हैं। बात करते हैं विशेष प्रकार के उत्तक। वैसे तो उत्तक दो प्रकार के होते हैं, पादप उत्तक और जंतु उत्तक, जबकि विशेष प्रकार के उत्तकों में हम देखेंगे जाइलम व फ्लोएम में। तो गुरुजी जाइलम में देखते हैं कि जाइलम ये जो संवहनी उत्तक होते हैं, जड़ से जल व खनिज लवणों को आवश्यक स्थानों तक पहुंचाने का कार्य होता है। आवश्यक स्थान में सबसे ज्यादा आवश्यक स्थान वही होते हैं, क्योंकि जल व खनिज लवण है वो सीधे पत्तियों में जाएंगे और पत्तियों से जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, सूर्य का प्रकाश आता है पत्तियों पर और पत्तियों पर जो से होने के पश्चात जो भोज्य पदार्थों का निर्माण होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, और वो जो बनता है आवश्यक भोज्य पदार्थ, वो शरीर जो पेड़ पौधे के जो ढांचा है उसमें आवश्यक स्थानों तक पहुंचाने का कार्य करता है। चाहे तना हो, चाहे वापस शाखाएं हो, चाहे जड़ तक वापस पहुंचाने का कार्य होता है, वो होता है गुरुजी फ्लोएम का। जबकि जाइलम का इतना ही कार्य होता है कि जो संवहनी उत्तक होते हैं ये जड़ से जल व खनिज लवण को आवश्यक स्थानों तक पहुंचाने का कार्य करता है, ठीक है जी गुरुजी। बात करते हैं फ्लोएम की। ये चालनी उत्तक होते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये चालनी उत्तक होते हैं, ठीक है जी गुरुजी। पत्तियों से आवश्यक स्थान तक भोज्य पदार्थों का पहुंचाने का कार्य किसका होता है गुरुजी? फ्लोएम का होता है, ठीक है। क्योंकि वापस आवश्यक स्थानों में पहुंचाता है तो दोनों दिशाओं में गति हो गई, जबकि उसी जाइलम की एक ही दिशीय गति हो गई, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई, ठीक है, सूर्य से प्रकाश आया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई और जो भी ऊर्जा बनती है वो ऊर्जा पेड़ पौधे के आवश्यक स्थानों तक पहुंचाने का कार्य करती है। जैसे यहां पहुंचा तो अगर यहां आवश्यक है तो वापस इसी दिशा में आ जाती है और वहां भी खनिज लवण या भोज्य पदार्थों को पहुंचाने का कार्य करती है, जिससे यह दोनों दिवसीय गति हो गई। जबकि
जाइलम में क्या हुआ, जब एक दिशा में ही गति होगी, क्योंकि जड़ से वापस जल ऊपर जाता है तो एक दिशा में ही जाता है, ठीक है ना, कि ऊपर से कुछ आता है। तो जाइलम का मेन कार्य एक दिशा गति होगी जो जड़ से ऊपर पत्तियों तक भोज्य पदार्थों लवणों को पहुंचाता है, जबकि फलों में होता है जो भोज्य पदार्थ बनते हैं, बनने के पश्चात शरीर के जो पेड़ पौधा का जो ढांचा है उसके आवश्यक अंगों तक पहुंचाने का कार्य फ्लोएम का होता है, ठीक है जी गुरु जी। अगली बात करते हैं जाइलम और फ्लोएम में अंतर, ठीक है। तो जाइलम और फ्लोएम में अंतर देखेंगे जी हाँ, स्क्रीनशॉट लेते जाइए एक बार साथ साथ में जी, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार या लिखते जाइए, ठीक है। जाइलम, जाइलम में क्या होता है गुरुजी, जड़ से जल व खनिज लवणों को आवश्यक स्थानों तक पहुंचाने का कार्य किसका होता है गुरुजी, इसका जाइलम का होता है। बात करते हैं फ्लोएम में, जो पत्तियों द्वारा भोज्य पदार्थों को आवश्यक स्थान तक पहुंचाने का कार्य होता है, ठीक है। ऐसे रटा देंगे आपको, साइंस को कहीं आपको वापस कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जाइलम क्या करते हैं, ये निर्जीव उत्तक होते हैं, जबकि फ्लोएम क्या होता है गुरुजी, ये सजीव उत्तक होते हैं। जाइलम जो सवनी नलिकाएं होती है उसमें, जबकि इसमें चालनी नलिकाएं होती है, ठीक है। बात करते हैं उसकी जो भित्ति मोटी होती है जी, उसकी वॉल होती है जाइलम की, वो मोटी होती है, जबकि फ्लोएम की वॉल होती है वो कम मोटी होती है, ठीक है जी गुरु जी। अगली चर्चा करते हैं, जाइलम में स्वर्ण बंडल केंद्र में स्थित होता है, जबकि फ्लोएम में जो बंडल है जो बाहर की ओर स्थित होता है, ठीक है जी गुरु जी। बात करते हैं जाइलम की, जाइलम में जो रेशे होते हैं वो गुरुजी छोटे होते हैं, जबकि फ्लोएम में बड़े होते हैं, ठीक है जी गुरुजी। बात करते हैं जाइलम में एक दिशा गति होती है, जबकि फ्लोएम में द्विदिशीय गति करते हैं, ठीक है जी गुरुजी। योजी उत्तर के बारे में एग्जाम्पल पूछा गया था, योजी का उत्तम उत्तर का मतलब यही होता है कि जोड़ने का कार्य या सपोर्टेड का कार्य होता है, ठीक है। जो इनके मध्य में जो अंतर होता है, इनके मध्य में थोड़ी सी रिक्त स्थान होते हैं जिसमें उपास्थि रक्त आदि उपस्थित होते हैं, ठीक है जी गुरु जी। तो आज की क्लास ये थी जी हाँ, और साथ में नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि नोट्स बनाओगे तो आपको वापस वो चीजें देखने को जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि आने वाले सभी एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो साथ में स्क्रीनशॉट देते जाइए यार, नोट्स बाद में बनाते जाइए, एक बार रफ कॉपी में उतार लीजिए, उसके बाद फिर कॉपी में उतार लीजिए, ताकि वापस आपको उससे वापस लिखोगे, नोट्स बनाओगे तो आपको ज्यादा याद रहेगा, क्योंकि जितना ज्यादा पेन चलेगा उतना ही आपको याद ज्यादा रहेगा, ठीक है जी हाँ। तो जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े उनसे यही सूचना है जी, अपने सारे दोस्तों को पहुंचा दीजिए कि जीत बैच चल रहा है, एक बार साइंस की क्लासें चल रही है तो जुड़ जाइए। बात करते हैं 8 बजे की अपनी मैथ्स की क्लास आएगी, उससे भी जुड़ना नहीं भूलिए, ठीक है जी गुरु जी। इसी के साथ आपकी इस क्लास से इजाजत चाहते हैं, जय हिंद जय भारत।